हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक और नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द लेके आया हूँ जो हर जगह प्रयोग किए जाते हैं। चाहे आप अंग्रेजी बोलना चाहें तो इन शब्दों का प्रयोग करना होगा, चाहे आप अंग्रेजी लिखना चाहें तो इन शब्दों का प्रयोग करना होगा, अगर आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो भी इन शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। सारे शब्द आपको इसी वीडियो में याद कराऊंगा और आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है इंग्लिश बोलना और पढ़ना मात्र 12 मिनट में सीखें। मात्र 12 मिनट दीजिए, आपको सारे शब्द इस वीडियो में सिखा दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है THANK। इसे पढ़ा जाता है बच्चों थैंक। THANK इसे पढ़ेंगे थैंक। थैंक का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों? धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से बोलते हैं ना, जैसे हमारी कोई मदद कर दे, कोई काम कर देता है तो हम उसे बदले में बोलते हैं ना थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या फिर हम थैंक यू भी बोलते हैं, थैंक्स भी बोलते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए TABLE से पढ़ा जाएगा बच्चों टेबल। TABLE से पढ़ेंगे टेबल। टेबल का मतलब होता है बच्चों मेज होता है। क्या होता है? मेज होता है। ठीक है, जैसे आई बॉट आ टेबल, मैंने एक टेबल खरीदा। आई बॉट अ टेबल, मैंने एक टेबल खरीदा। ठीक है, देखिए बच्चों हम आपको सारे शब्द सिखाएंगे, चाहे वह शब्द आपको आता हो चाहे वह शब्द आपको ना आता हो। जो शब्द आपको आता होगा वह आपका रिवाइज हो जाएगा और जो शब्द आपको नहीं आता होगा वह दोबारा आपको यानी एक बार नया शब्द सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सारे शब्द सीखते जाइए। जो नहीं याद होगा वो याद हो जाएगा और जो याद होगा वह दोबारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है TEACH, इसे पढ़ा जाएगा टीच। TEACH इसे पढ़ा जाएगा बच्चों टीच। टीच का हिंदी मतलब होता है पढ़ाना। टीच मतलब पढ़ाना होता है। ठीक है, जैसे ही टीच मी इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही टीच मी इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, तो टीच मतलब पढ़ाना। यहाँ सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए यहाँ पर यस या ES लग जाता है। ठीक है, आगे THER इसे पढ़ा जाएगा देयर। THERE देयर। देयर का मतलब होता है बच्चों वहाँ। क्या होता है? वहाँ होता है। देखिए हियर मतलब होता है यहाँ और देयर मतलब वहाँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि वहाँ जाओ देखो क्या हो रहा है। ठीक है, वहाँ जाओ तो बोल सकते हैं गो देयर। गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर एंड सिट, वहाँ जाओ और बैठो। गो देयर एंड सिट, वहाँ जाओ और बैठो। ठीक है, आगे लिखा THREE से पढ़ा जाएगा थ्री। THREE थ्री। थ्री का मतलब होता है बच्चों तीन। क्या होता है? तीन होता है। ठीक है, जैसे आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें हैं। आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। अगला शब्द है THROW, इसे पढ़ा जाएगा थ्रो। THROW इसे पढ़ेंगे बच्चों थ्रो, मतलब होता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है। ठीक है, जैसे डोंट थ्रो दी वाटर, पानी मत फेंको। डोंट थ्रो दी वाटर, पानी मत फेंको। इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, डोंट थ्रो द स्टोन, पत्थर मत फेंको। डोंट थ्रो द स्टोन, पत्थर मत फेंको। अगला शब्द लिखा है बच्चों THUMB, इसे पढ़ा जाएगा थम। क्या पढ़ा जाएगा? थम। इसे थंब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा यहाँ पे देख लीजिए, इसे ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यम के साथ बी है, तो जब भी यम के साथ बी लिखा रहेगा ना तो वहाँ बी साइलेंट होता है, उसको नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यानी हम इस बी का उच्चारण बिल्कुल नहीं करेंगे, इसे पढ़ा जाएगा थम। थम का मतलब होता है बच्चों अंगूठा। क्या होता है? अंगूठा होता है। ठीक है, थम का मतलब हो गया अंगूठा, याद रखिएगा। आगे लिखा TODAY, इसे पढ़ा जाएगा टुडे।
TODAY इसे पढ़ेंगे बच्चों टुडे। टुडे का हिंदी मतलब होता है आज। टुडे मतलब आज। जैसे टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर पाएंगे। समझ गए? टुडे मतलब आज होता है। टुडे इज़ संडे, आज रविवार है। टुडे इज़ संडे, आज रविवार है। ठीक है। आगे लिखा TEETH, इसे पढ़ा जाएगा टीथ है। TEETH, टीथ मतलब होता है दांत। क्या होता है मेरे भाई? दांत होता है। ठीक है। टीथ मतलब दांत, याद रखिए। आगे लिखा TASTE, इसे पढ़ा जाएगा टेस्ट। TASTE इसे पढ़ेंगे टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। क्या होता है? स्वाद। जैसे व्हाट इज द टेस्ट ऑफ दिस, इसका स्वाद कैसा है। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ दिस, इसका स्वाद कैसा है। ठीक है। तो टेस्ट मतलब स्वाद। आगे लिखा TIGER, इसे पढ़ा जाएगा टाइगर। TIGER इसे पढ़ेंगे टाइगर। टाइगर का हिंदी अर्थ हो गया बच्चों चीता। टाइगर मतलब चीता होता है। ठीक है। जैसे आई सा अ बिग टाइगर इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक बड़ा टाइगर देखा, बड़ा चीता देखा। आगे लिखा TOTAL, इसे पढ़ा जाएगा टोटल। TOTAL, टोटल मतलब होता है कुल। टोटल मतलब कुल। जैसे व्हाट इज टोटल नंबर, कुल संख्या क्या है। व्हाट इज टोटल नंबर, कुल संख्या क्या है। ठीक है। एक बार रिवाइज करेंगे। THANK, थैंक मतलब धन्यवाद। TABLE, टेबल मतलब मेज़। TEACH, टीच मतलब पढ़ाना। THERE, देर मतलब वहाँ। THREE, थ्री मतलब तीन। THROW, थ्रो मतलब फेंकना। THUMB, थम मतलब अंगूठा। TODAY, टुडे मतलब आज। TEETH, टीथ मतलब दांत। TASTE, टेस्ट मतलब स्वाद। TIGER, टाइगर मतलब चीता। TOTAL, टोटल मतलब कुल। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और भी शब्द बचे हुए हैं, उनको भी हम सीख लेते हैं। आगे देखिएगा। आगे लिखा है बच्चों THEIR, इसे पढ़ा जाएगा दियर। THEIR, इसे पढ़ेंगे बच्चों दियर। दियर का हिंदी अर्थ हो गया उनका। दियर मतलब उनका। उनका मतलब किनका? बहुत सारे लोग हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है। जैसे दीज आर दियर साइकिल्स, यह उनकी साइकिल है। दीज आर दियर साइकिल्स, यह उनकी साइकिल है। ठीक है। तो दियर मतलब उनकी या उनका। आगे लिखा THIEF, इसे पढ़ा जाएगा थीफ। THIEF, इसे पढ़ेंगे बच्चों थीफ मतलब होता है चोर। थीफ मतलब चोर होता है। ठीक है। जैसे ही इज़ अ थीफ, वह एक चोर है। ही इज़ अ थीफ, वह एक चोर है। ठीक है। आगे लिखा है THING, इसे पढ़ा जाएगा थिंग। THING, थिंग मतलब होता है चीज़ या होता है वस्तु। ठीक है। चीज़ या वस्तु। थिंग मतलब चीज़ या वस्तु। जैसे आई वॉट मेनी थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। आई वॉट मेनी थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। ठीक है। अगला शब्द है THINK, इसे पढ़ा जाएगा थिंक। THINK से पढ़ेंगे थिंक। थिंक का हिंदी अर्थ हो गया बच्चों सोचना। थिंक मतलब सोचना होता है। जैसे डोंट थिंक अबाउट यू, उसके बारे में मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट यू, उसके बारे में मत सोचो। ठीक है। आगे लिखा है TASTY, इसे पढ़ा जाएगा टेस्टी। TASTY, टेस्टी मतलब होता है स्वादिष्ट। टेस्टी मतलब स्वादिष्ट होता है। ठीक है। जैसे इट इज़ वेरी टेस्टी, यह बहुत स्वादिष्ट है। इट इज़ वेरी टेस्टी, यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है। TRACK, इसे पढ़ा जाएगा ट्रैक। TRACK, ट्रैक। ट्रैक मतलब होता है रास्ता। ट्रैक मतलब रास्ता होता है। ठीक है। जैसे दिस ट्रैक इज़ वेरी गुड, यह रास्ता बहुत अच्छा है। दिस ट्रैक इज़ वेरी गुड, यह रास्ता बहुत अच्छा है। आगे लिखा TOUGH, इसे पढ़ा जाएगा टफ। TOUGH, टफ मतलब क्या होता है? टफ मतलब बोल सकते हैं कठिन। टफ मतलब कठिन होता है। ठीक है। जैसे दिस क्वेश्चन इज टफ, यह प्रश्न कठिन है। दिस क्वेश्चन इज टफ, यह प्रश्न कठिन है। आगे लिखा TRUST, से पढ़ा जाएगा ट्रस्ट। TRUST से पढ़ेंगे बच्चों ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना। ठीक है।
जैसे आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर विश्वास है। आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर विश्वास है। समझ गए। आगे लिखा TOPIC, इसे पढ़ा जाएगा टॉपिक। TOPIC के टॉपिक मतलब क्या बोल सकते हैं हम? टॉपिक मतलब बोल सकते हैं कि टॉपिक मतलब क्या हो सकता है, जैसे बोल सकते हैं हम छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उसको टॉपिक बोला जाता है। छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, टॉपिक। इसका हिंदी आप कमेंट करके बताइए क्या होगा, ठीक है। आगे लिखा TENTH, इसे पढ़ा जाएगा टेंथ है। TENTH, टेंथ मतलब होता है 10वां। टेंथ मतलब 10वां होता है, ठीक है। आगे लिखा TEASE, इसे पढ़ा जाएगा टीज। TEASE, टीज। टीज मतलब होता है चिढ़ाना। टीज मतलब चिढ़ाना होता है, ठीक है। आगे लिखा TRACE, इसे पढ़ेंगे ट्रेस। TRACE, ट्रेस मतलब होता है पता लगाना। ट्रेस मतलब पता लगाना, ठीक है। ट्रेस मतलब पता लगाना, किसी चीज़ के बारे में पता लगाना, तो उसे हम ट्रेस बोलते हैं। समझ गए। एक बार देखेंगे फिर से। THEIR, दियर मतलब उनका। THIEF, थिंक मतलब चोर। THING, थिंग मतलब चीज़ या वस्तु। THINK, थिंक मतलब सोचना। TASTY, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट। TRACK, ट्रैक मतलब रास्ता। TOUGH, टफ मतलब कठिन। TRUST, ट्रस्ट मतलब विश्वास करना। TOPIC, टॉपिक मतलब क्या होता है आप कमेंट करिए। TENTH, टेंथ मतलब 10वां। TEASE, टीज मतलब परेशान करना है, चिढ़ाना। TRACE, ट्रेस मतलब पता लगाना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों सारे शब्द आप समझ गए होंगे। अगर आपको यह सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते प्यारे बच्चों की वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।